सेवा संस्कार और राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम कर रहा दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी सभी शाखाएं दुनिया पर आए सबसे बड़े संकट कोरोना से निपटने में अपनी भूमिका निभा रही हैं। इन संगठनों और शाखाओं में सेवा भारती भी सचमुच अपने नाम को सार्थक कर रही है। यूं तो सेवा भारती की सभी शाखाएं अपने अपने स्तर पर सराहनीय काम कर रही हैं, लेकिन मौजूदा दौर में दिल्ली के अशोक विहार का ये वढेरा भवन देश भर में सेवाओं का ऐसा केंद्र बन गया है, जहां से अन्य संस्थाओं को भी जोड़कर जरूरतमंदों के लिए राशन और भोजन पहुंचा रहा है। इस भवन में उपलब्ध सेवाएं योगदान केंद्र, डायलिसिस सेंटर, पैथ लैब आदि सेवा की शानदार मिसाल बने हुए हैं। अब जबकि कोरोना महामारी ने दुनिया भर में कोहराम मचा रखा है और ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो समाज और सामाजिक संस्थाएं भी गरीब और जरूरतमंदों के लिए राशन और भोजन उपलब्ध करा रही है। पूर्ण रूप से आटा, दालें, चावल, जो भी सामग्री, जो आवश्यकता की सामग्री है, चीनी, चाय पत्ती, ये सब वितरण कर रहे हैं। ऐसा ही सेवा प्रकल्प अशोक विहार स्थित इस वढेरा भवन से सेवा भारती का भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। सेवा भारती का अपना तंत्र है। ये तंत्र तमाम अन्य संस्थाओं के साथ तालमेल कर नॉर्थ दिल्ली में खाना और भोजन वितरित कर रहा है। अशोक विहार में हमारी 10 किचन चल रही है, रसोई जहाँ पे भोजन तैयार होता है। उन किचन के अंदर जो है, जहाँ वहाँ को जो रॉ मटेरियल होता है वो हम लोग अपने सेंटर से सप्लाई करते हैं, जहाँ पे डेली वहाँ पे भोजन बनता है। वहाँ से भोजन तैयार होने के पश्चात वहीं पे हमारे कार्यकर्ताओं की एक टीम है पूरी, जो अपने अपने क्षेत्रों के अंदर, जिसको हम बस्ती के अनुसार बांटा हुआ है, उन नीचे जो छोटी बस्तियों में अपने अपने हमारे जो कार्यकर्ता हैं, लगभग हमारे 300 कार्यकर्ताओं की टीम जो है वो नीचे क्षेत्र में काम करती है। पैथ लैब की व्यवस्था है हमारे पास एक सभागार है जिसमें 250 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। एक योगदान केंद्र है जहाँ पर लोग अपनी जरूरतों की चीज़ें नहीं हैं वो यहाँ छोड़ जाते हैं और फिर लोग समाज के लोगों को हम लोग दे देते हैं। एक सिलाई केंद्र चल रहा है हमारे यहाँ। इस तरह से हम लोग समाज के सभी लोगों को सर्विस दे रहे हैं। साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग भी रखी गई है। कर्मचारियों को ग्लव्स और मास्क वगैरह भी प्रोवाइड करे गए हैं। जो अपने अग्रवाल सोसाइटी है, यहाँ पे करीब रोज़ सेवा भारती को 500 भोजन पैकेट वितरित करने के लिए दिए जाते हैं। दिल्ली दर्पण टीवी ने सेवा भारती से जुड़े स्वयंसेवक महावीर जी के साथ ऐसे कई सामाजिक संस्थान की कम्युनिटी किचन का दौरा किया, जहां से जरूरतमंदों के लिए खाना तैयार किया जाता है। इस कड़ी में हम पहुंचे अशोक विहार के सुप्रभात क्लब द्वारा संचालित कम्युनिटी किचन में, जहां प्रतिदिन हजारों लोगों के लिए खाना बनता है। इस किचन के आकार और काम करने वालों की भावनाएं सचमुच प्रणाम करने योग्य है। यहाँ से सेवा भारती को सैकड़ों लोगों के लिए खाने के पैकेट दिए जाते हैं, जिन्हें आसपास के स्लम बस्तियों और जरूरतमंदों को पहुंचाया जाता है। ये सुप्रभात सोशल क्लब सोसाइटी और सनातन भवन की हमारी पूरी जो हमारी कमेटी और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट एसोसिएट करके ये सारी कंबाइंड किचन चल रही है। हम यहाँ पर मिनिमम 3000 लोगों का बना रहे हैं। हम जो सेवा भारती सही तरीके की सेवा कर रहे हैं, सही तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, दिल से हम उनको नमन करते हैं। मुझे एक बात कहनी है, दीज पीपल आर डूइंग वंडरफुल जॉब। सेवा भारती का एक बड़ा स्ट्रक्चर है, एक बड़ा संगठन है, ऑल इंडिया लेवल की संस्था है, उसके पास तंत्र है। लेकिन समाज के ये लोग जिनके पास कोई तंत्र नहीं है, ऐसा काम करने का अनुभव नहीं है और ऐसे साधन नहीं है, वो सब साधन इकट्ठा करके और समाज की सेवा में अपने आप से निस्वार्थ भाव से लग जाएं, ये एक बड़ी बात है। और ऐसे जब समाज खड़ा हो जाएगा, एक एक समाज का संगठन देशभक्ति के बारे में, समाज के बारे में सोचेगा, तो इस देश का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसी तरह अशोक विहार अग्रवाल समाज की सबसे बड़ी संस्था अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी भी सेवा भारती के जरिए जगह जगह खाना पहुंचा रही है। महाराजा अग्रसेन भवन में कई संस्थाओं के सहयोग से कम्युनिटी किचन चल रही है। दुनिया भर में समाज को परोपकार के लिए जाना जाता है। लॉकडाउन में ये अग्र समाज और इनकी संस्था भी भोजन के भगवान की भूमिका निभा रहे हैं। अग्रवाल सोसाइटी अशोक विहार ये पहले दिन से ही इन्होंने कम्युनिटी किचन बना करके और ये खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। और सेवा भारती को भी जब जरूरत पड़ती है, वैसे 500-1000 पैकेट रोज दे रहे हैं ये। अपने इस दिन भर के दौरे के दौरान हमने अशोक विहार और उसके आसपास की कई संस्थाओं की कम्युनिटी किचन को देखा। देश में आए संकट की इस घड़ी में
वे केवल भोजन नहीं दे रहे, अपनी भावनाएं भी परोस रहे हैं, प्रेम और सौहार्द भी परोस रहे हैं। ऐसा ही कुछ मॉडल टाउन इलाके के बिजली अपार्टमेंट में देखने को मिला। यहाँ पूरी सोसाइटी भाईचारे की भावना के साथ देश के जरूरतमंदों के लिए सेवा भारती के जरिए सामान पहुंचा रही है। जैसे ही हम सेवा भारती की टीम के साथ अपार्टमेंट में पहुंचे तो देखा कि इन लोगों की तैयारी पूरी थी, लेकिन जिसने हमें सबसे अधिक आनंदित और भावुक किया वो ये नजारा था। इस RWA की भावना तो देखिए। यहाँ महिलाएं खुद सैकड़ों लोगों के लिए प्रतिदिन खाना बनाती हैं। यहाँ की सोसाइटी आज कोरोना के कर्णवीरों के सम्मान में ताली और थाली बजाती है। पिछले 3-4 दिनों में हमने लगभग 1,500 पैकेट्स पहुंचाए हैं और उसका सारा श्रेय हमारी पूरी टीम को जाता है। गौरव जी हैं जो सारा राशन इकट्ठा कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये रोज़ हम खाना सेवा भारती जहां कहती है वहां का कोई कार्यकर्ता आता है और वो खाना लेके जाता है। 4 तरह की कॉल्स आ रही हैं, 4 सेंटर अलग अलग हैं। एक जनरल सेंटर है, एक नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से हमने बनाया है कि नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर के रहते हैं और वो स्टूडेंट्स यहाँ पर परेशान हैं क्योंकि वो ढाबे वाबे से बंद हो गए हैं, तो उनकी हेल्प के लिए नॉर्थ ईस्ट की अलग चल रही है। ऐसे ही यूथ के लिए एक अलग चल रही है और ऐसे ही पशु पक्षियों के लिए, तो ये अलग अलग तरह से 4 कॉल सेंटर चल रहे हैं और एक कॉल सेंटर जैसे बताया इतने लोग बैठे हुए हैं और उसके नीचे पूरी की पूरी चेन है और एक टीम इनको मॉनिटर कर रही है कि आज दिन भर में कितनी कॉल्स आई और एट रैंडम कुछ कॉल्स को लेकर के वो फ़ोन करते हैं कि तुम्हारी जो कॉल आई थी, तुम्हारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई कि नहीं हुई। अशोक विहार फेज 4 स्थित भारत नगर के प्राचीन हनुमान मंदिर में सेवा भारती और स्थानीय लोगों की कम्युनिटी किचन चल रही है। अनिल और उनके सहयोगी दिन भर इस किचन में काम को देखते हैं। ये सभी सेवा भावी भोग लगाकर खाने के पैकेट तैयार करते हैं। यहाँ से सेवा भारती के जरिए तो खाना पहुँचता ही है, साथ ही बीजेपी से जुड़े नेता और कार्यकर्ता भी जरूरतमंदों को खाना पहुँचा रहे हैं। 100 पैकेट से हमने आरंभ किया था। 27 तारीख को 100 बने थे, अगले दिन 1250, 1400, 1500, अब 1700 पैकेट पर डे के हिसाब से जा रहे हैं। और ये खाली आसपास के क्षेत्र में अपनी विधानसभा या इधर ही नहीं, मजनू का टीला, हडसन लेन, जहांगीरपुरी, जी और के ब्लॉक में और शकूरपुर, तो आसपास के क्षेत्रों में बड़े अच्छे से और साफ़ सफाई। चूँकि ये मंदिर प्रांगण है तो स्वच्छता का पूरा ध्यान है और प्रभु के दरबार में प्रभु को भोग लगने के बाद प्रसाद के रूप में ही इसका वितरण किया जाता है। अपना जो संघ की जो गतिविधि है जिला गौ सेवा की, उसके अंदर हम जो भी महिलाएं जिनके पास छोटे बच्चे हैं, जैसे 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का या 1 साल का, हम उनको जहाँ से हमारे को कॉल होती है वहाँ पर उनको दूध जो हम प्रोवाइड कराते हैं निःशुल्क। किसी की भी आवश्यकता होगी हमारे पूरे इसमें जिले कमला जिले के अंदर दूध के लिए, किसी बच्चे को भी हम जो है बिना दूध के नहीं रहने देंगे। यहाँ पर इस कैंटीन में पर्टिकुलर कई तरह के संगठन जुड़े हुए हैं। उसमें YSS है, पावर योगा चलाती है, उनकी 40 शाखाएं चलती है आसपास में। उसके अंदर अग्रवाल समाज है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं। अनिल जी स्वयं जो हैं यहाँ के मंडल के अध्यक्ष हैं, अनिल शर्मा जी, यहाँ पर वो इस काम को देख रहे हैं। सेवा भारती कमला नगर जिला के इस केंद्र में प्रमुख पदाधिकारी और स्वयंसेवक किट तैयार करते हैं, जिसमें 15 दिन तक एक परिवार के खाने और डेली उपयोग की जरूरत का पूरा सामान रहता है। इतने लोगों को एक साथ ऐसे काम करते हुए देखकर किसी का भी मन उनके प्रति सम्मान से भर जाएगा। इस वडेरा भवन में सेवा भारती के कई बड़े बड़े पदाधिकारी खुद मौजूद रहते हैं। सेवा भारती की तरफ से जो भी राशि या सामान हमारे जोन में आता है वो हम आगे डिस्ट्रिक्ट में बांटते हैं। जैसे कि अभी हम पहले बात हो रही थी कि ऐसे अपने विभाग, झंडे वाले विभाग के जितना भी सामान आता है वो मेरे पास आता है। उसके बाद 4 डिस्ट्रिक्ट मेरे पास हैं, उनको वो सामान वितरण कर देते हैं। पूरी दिल्ली के अंदर इस तरह के 30 अपने डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं और 8 जोन बने हुए हैं। जितनी भी हम पैकिंग करते हैं बहुत हाइजेनिक तरीके से, सैनिटाइज करके, सोशल डिस्टेंस करके, और जितने भी हमारे वो है स्वयंसेवक हैं वो सब यहाँ पे पैकिंग करते हैं। वो बिल्कुल कैप पहन के, मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के, हम लोग बिल्कुल सैनिटाइज करके ही पैकिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि सेवा भारती केवल इंसानों की भूख का ही ख्याल रखती है। लॉकडाउन के चलते लोगों ने जब घर से बाहर निकलना बंद कर दिया तो भूख का संकट उन बेजुबान प्राणियों पर भी आ गया।
जिनकी दिनचर्या से इन्हें दाना और खाना मिलता था। सेवा भारती के स्वयंसेवक पार्क और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों और इसके साथ साथ गायों के भोजन का भी ख्याल रख रहे हैं। इनके लिए भी प्रतिदिन खाना भेजा जाता है। अपने पास जितनी भी हेल्पलाइन की कॉल आती हैं, हम प्रयास करते हैं कि उसको जल्द से जल्द आधे घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर वो व्यवस्था पूरी उनकी कर देते हैं। और यहाँ पे नगर में जितने भी पशु पक्षी और जितने भी जानवर हैं, प्रयास करते हैं उसको चारा भी देते हैं, पक्षियों को भोजन अपना दाना भी देते हैं। तो प्रयास रहता है कि यहाँ पे कोई भी भूखा ना रहे। लॉकडाउन की स्थिति में भी सेवा भारती और संघ से जुड़े स्वयं सेवकों ने संस्कार और संस्कृति को कायम रखा है। इस सेवा कार्य में गोकुलम परिवार का भी बहुत योगदान है, जिसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। सेवा भारती द्वारा प्राणी मात्र की चिंता, प्रार्थना आदि के साथ साथ योगा भी निरंतर जारी है। अशोक विहार से शुरू हुआ योग संस्थान भी हर तरह से सहयोग कर रहा है। YSS की क्लासेस अभी भी चलती हैं, लेकिन तकनीक के साथ साथ अब योग गुरु उमेश अरोड़ा ऑनलाइन योग करते हैं। इसी तरह संघ और सेवा भारती से जुड़े डॉक्टर्स भी फ्री चिकित्सा सलाह ऑनलाइन दे रहे हैं। देश के चहुमुखी विकास की बात हो या प्राकृतिक आपदा या विपत्तियों की, गरीब और आदिवासी इलाकों में सेवा को अपना मूल मंत्र मानने वाली सेवा भारती हर समय राष्ट्र के साथ, सेवा भावना के साथ, पूरी शक्ति के साथ खड़ी होती है। लेकिन सेवा भारती का कमला नगर जिला वाकई देश भर के संघ परिवार में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। अशोक विहार के इस वडेरा भवन से संचालित महामारी के दौरान सेवा में जितनी संख्या में संस्थाओं को शामिल किया है, वो भी कम प्रशंसनीय नहीं है। अशोक विहार में सेवा भारती सेवा का ऐसा केंद्र बन गई है जो इस इलाके की तमाम सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के बीच एक सेतु का काम कर रही है। सेवा भारती अशोक विहार के धार्मिक नगरी के तमके में ताज की भूमिका निभाता नजर आ रहा है। सेवा भारती की कमला नगर जिला जैसी कितनी ही संस्थाएं भी एक जंग की तरह लड़ रही हैं। इस जंग में एक सेना कोरोना को खत्म करने में लगी है, तो दूसरी भोजन की चिंता कर भूख को खत्म करने की मुहिम में लगी है। इन सभी कर्मवीरों और कर्णवीरों को कोटि कोटि प्रणाम। कैमरामैन योगेंद्र के साथ राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट।